मैं आज आप सबसे माफी मांगने आया हूं। बिहार की जनता की कोई बातचीत नहीं हो रही है, पर यहाँ तो कौन चुनाव जीत गया, कौन हार गया, कौन पार्टी ऊपर चला गया, कौन पार्टी नीचे चला गया, कौन परिवार ऊपर चला गया। बिहार के जनता, बिहार के जो बच्चे हैं, बिहार के जो युवा है, उनके बारे में ना कोई चर्चा है, उनके मुद्दों पर ना कोई बातचीत है, और कुल मिलाकर बिहार की बात कहीं ना कहीं पीछे चली गई है। 4 साल की सरकार के बाद भी उपचुनाव के रिजल्ट किस पार्टी के लिए ठीक है, उस दिशा में सोच रहे हैं। अरे भाई, कब हम लोग ये सोचना शुरू करेंगे कि उपचुनाव के रिजल्ट बिहार की जनता के लिए ठीक है कि नहीं है। बिहार के नीचे जमीन के स्तर पर क्या चैटर चल रहा है, वो ना मुद्दा है भाई। पार्टी में कौन रिजाइन दे दिया, पार्टी में कौन क्या बन गया, कब तक हम लोग पार्टियों के राजनीति में घिसमिसाए से रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की बात विवेक के साथ। वो आप में से कई साथी कहेंगे, भैया बिहार की बात हो कहाँ रही है। 1-2 महीने से तो कोई शो ही नहीं हो रहा है, कोई एपिसोड ही नहीं आया आपके चैनल में। इसीलिए मैं आज आप सबसे माफी मांगने आया हूँ। माफी चाहता हूँ कि पिछले 2 महीने से आप लोगों के बीच नहीं आ पाया, कोई शो नहीं कर पाया। लेकिन इस बात को आप समझिए कि जब आप साधारण परिवार के लड़के होते हैं तो आप जीवन को नहीं चलाते हैं, जीवन आपको चलाती है। आपका रास्ता सीधे नहीं होता है। अगर आप किसी उद्योगपति के लड़के हैं, किसी मिनिस्टर के लड़के हैं, तो आप हर दिन जीवन का रास्ता तय करते हैं। आप अगर किसी साधारण परिवार में पैदा हुए हैं तो जीवन बताती है कि आपको आज क्या करना है, कल क्या करना है। तो इसी कारण से पिछले 1-2 महीने में अलग अलग व्यस्तता थी और हम लोग का जीवन जिग जैग होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन मैं ये बताऊं आप लोगों को कि जितना आप लोगों ने मुझे मिस नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा मैंने आपको मिस किया। हर दिन सोचता था कि आकर आपसे बातचीत करूं। पिछले 1-2 महीने में बिहार की राजनीतिक परिस्थिति तो नहीं बोलूंगा बहुत बदली है, लेकिन कई उपचुनावों के परिणाम आए हैं और उपचुनाव के परिणाम अलग अलग पार्टी, अलग अलग दल, अलग अलग लोग जो जिस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने आप बोल सकते हैं कंक्लूजन पर आ रहे हैं। अपना वो मन बना रहे हैं कि अच्छा भैया, ये रिजल्ट जो आया है ये इस पार्टी के लिए ठीक है, यह रिजल्ट जो आया है ये इस पार्टी के लिए ठीक है। देखिए हम लोग की दुर्दशा कि आज भी 4 साल की सरकार के बाद भी उपचुनाव के रिजल्ट किस पार्टी के लिए ठीक है, उस दिशा में सोच रहे हैं। अरे भाई, कब हम लोग ये सोचना शुरू करेंगे कि उपचुनाव के रिजल्ट बिहार की जनता के लिए ठीक है कि नहीं है। बिहार की जनता की कोई बातचीत नहीं हो रही है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है कि जनता अपना राजा चुनता है। इसलिए चुनता है कि जाकर जनता के बारे में, जनता के मुद्दों के बारे में बातचीत हो। पर यहाँ तो कौन चुनाव जीत गया, कौन हार गया, कौन पार्टी ऊपर चला गया, कौन पार्टी नीचे चला गया, कौन परिवार ऊपर चला गया। बिहार के जनता, बिहार के जो बच्चे हैं, बिहार के जो युवा है, उनके बारे में ना कोई चर्चा है, उनके मुद्दों पर ना कोई बातचीत है, और कुल मिलाकर बिहार की बात कहीं ना कहीं पीछे चली गई है। तो वापस आपसे फिर से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। वापस जुड़ें, इसको देखना शुरू करें, और कम से कम ये प्रयास करूंगा कि बाकी जो गतिविधि में मैं लगा हुआ हूं, जुड़ा हुआ हूं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और मैंने ये संकल्प लिया है कि हफ्ते में कम से कम तो आपके बीच 3 बार जरूर आऊं। और अब बिहार की बात के साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा कि बिहार में कुछ नया क्या हो रहा है, और जो बाकी पार्टियां कर रही हैं, बिहार की जनता आजकल क्या सोच रही है, बिहार के नीचे जमीन के स्तर पर क्या चैटर चल रहा है, वो ना मुद्दा है भाई। पार्टी में कौन रिजाइन दे दिया, पार्टी में कौन क्या बन गया, कब तक हम लोग पार्टियों के राजनीति में घिसमिसाए से रहेंगे। बिहार की जनता की बात होनी चाहिए, बिहार के बच्चों की बात होनी चाहिए, वो सब आपके बीच लाऊंगा। और हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर आपके बीच आने का प्रयास करूंगा। फिर से आपसे माफी चाहता हूं कि पिछले 1-2 हफ्ते, 1-2 महीने में गायब था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए और देखते रहिए बिहार की बात विवेक के साथ।